हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th सेकंड चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट का एग्ज़ाम हो चाहे हमारा आईआईटी का एग्ज़ाम हो, दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। प्लस बेसिक, बहुत बेसिक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री के 4 चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड, हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एंड फोर्थ वन इज़ सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। एक्चुअली ये चैप्टर है क्या, है ना। नेम जैसे बताता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। नाम से तो पता लग रहा है एटम का स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर की एटम क्या है, एटम के अंदर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर एटम का। वैसे आज तो हमें पता है, लेकिन हम स्टार्टिंग बेसिक से ही करेंगे। हालांकि उसका कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इतना ज़्यादा महत्व नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम बेसिक से ही शुरू करेंगे ताकि समझने में इजी रहे और मज़ा आए पढ़ने में ना। तो एटम का स्ट्रक्चर, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हालांकि पहले ये माना जाता था, जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, उसमें एटम को इनडिस्क्रिएट, इनडिवाइजिबल कंसिडर किया गया था, जो कि गलत था, है ना। काफ़ी सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज बस मैं यही बताना चाह रहा था कि आपको ये जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक चैप्टर है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अब, और हम क्योंकि कंटिन्यू चलेंगे, पूरा चैप्टर हमें डिस्कस करना है, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का जब भी मैं कंटिन्यूसली अब चलता रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका स्किप ना हो, छूटे ना। इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स, एक बार कोर्स कंटेंट जिसको हम बोल सकते हैं कि भी इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, उससे एक बार हमारा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ जाएगा हमारा। ठीक है ना। फिर इसमें मैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले आपको एक बार रेडियो एक्टिविटी, एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिविटी क्या है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। रेडियो एक्टिविटी के बाद फिर हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताएंगे। आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स में फर्स्ट हमारा जे थॉमसन मॉडल आएगा, बड़ा मज़ेदार। उसके बाद उसकी लिमिटेशंस, फिर हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस करेंगे। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल की एडवांटेजेस, उसके फाइंड आउट्स क्या हैं, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, फिर उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बीच में हम कुछ और टॉपिक्स जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अब नाम एटलीस्ट आपको पता लग जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव, सारा वो उनका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, है ना, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से एक टॉपिक हमारा आएगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स ने क्या कहा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बोहर्स मॉडल, एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा 9th क्लास में। हालांकि इस चैप्टर में काफ़ी कुछ आपने पढ़ रखा है, तो फिर भी उसको हम थोड़ा और डिटेल से यहाँ डिस्कस करेंगे। बोहर्स मॉडल, उसकी लिमिटेशंस, उसकी एडवांटेजेस। बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम तो ये फेल हो जाता है ना। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। फिर अभी तक हम यही मानते थे कि बोहर्स मॉडल सबसे अच्छा है, इससे एडवांस मॉडल नहीं है, लेकिन अब बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस हम डिस्कस करेंगे
ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर के नाम से कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट आएगा, हेसिनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा, उनका डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या लिमिटेशंस, वो सारा डिस्कस करेंगे। और उन्हीं से हेसिनबर्ग ने ही बोर्स मॉडल को सबसे तगड़ा झटका दिया। बोर्स मॉडल को फेल करने का श्रेय यदि किसी को जाता है, उसको फेल करने का वाला कोई है, तो वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। बोर्स मॉडल फेल हो जाता है, उसकी बहुत सारी कमियां सामने आती हैं। और उसके बाद फिर हमारा लेटेस्ट जो आज जो मॉडल चल रहा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डीपली। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है हमारा, क्वांटम नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस, इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, सब सेल में है, एनर्जी लेवल क्या है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उसकी स्पिन, डायरेक्शन ऑफ स्पिन वगैरह, कंप्लीट डिटेल इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्वांटम नंबर से मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, क्वांटम नंबर्स। उसके अंदर फिर रूल्स आएंगे अपने पास, है ना, ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑर्डर क्या है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल आता है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आएगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम आएगा, तो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम्स, फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम्स, और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अकॉर्डेंस विद ऑर्बिटल्स। देखिए बोर्स मॉडल में हम ऑर्बिट की बात करते हैं, ऑर्बिट 2D सर्कुलर पाथ। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम ऑर्बिटल टर्म यूज़ करेंगे, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे। द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ सबसे ज़्यादा संभावना जिस रीजन में मिलती है इलेक्ट्रॉन की। डिटेल से हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल क्या है। तो ऑर्बिटल लेवल पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अभी तक आप लिखते आते 288, अभी उस तरह से ना लिख के हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल से डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप है, वो सारा हम वो डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से पूरा चैप्टर हमारा रहने वाला है और इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एकेडमिक्स के हिसाब से भी। तो इस चैप्टर में बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने चैनल पर SK कैम क्लासेस पे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।